Hello everyone, welcome to our channel Kalyani Shiksha Niket. We are back again with some important questions. So today we will do some important questions of chapter 2 polynomials. I am telling you again, this question is very important for your exam. So इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। तो हम लोग का चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है आगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है? ठीक है, कुछ फिगर्स दिया रहेगा आपको, उस फिगर्स में आपको ये जानना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कुछ फिगर्स है, देखिए इस तरह का कुछ फिगर्स बना हुआ रहेगा, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस, इस तरह का। ठीक है, तो सिंपल है, जो फिगर्स है इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी इजी। ठीक है, हम ये देखेंगे, हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस, और ये आपका वाई। ये आपका क्या हो जाता है? एक्स, और ये वाई हो जाता है आपका। ये इसका एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। हम लोग ये देखेंगे कि जो कर्व है, जो इस ग्राफ में जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व एक्स एक्सेस को कितने बार काटता है, एक्स एक्सेस को कितने बार काट रहा है। तो जो एक कर्व है एक्स एक्सेस को जितना बार काटेगा वो उसका क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये फिगर देखिए, ये वाला, इसमें क्या है कि ये क्या है कि कर्व बना हुआ है। ठीक है, और ये एक्स एक्सेस को कितने जगह पर काट रहा है? 1 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसमें इस फिगर का नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका? 2 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्स एक्सेस को 2 जगह पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अब इस फिगर को देख लीजिए, अब इसमें देखिए कि वो जो कर्व है खींचा गया है, वो एक्स एक्सेस को कितना कितना पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए 1 2 3 एंड 4, कितना कितने जगह पर कट कर रहा है? 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा? तो जितना बार एक्स एक्सेस को कोई भी लाइन या कोई भी कर्व कट करेगा वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। इसलिए इसको देखिए, ये कितना बार कट कर रहा है? इस जगह पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो कितना पॉइंट है? 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ जीरो 3। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिलेगा। इसमें क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। तो कुछ फिगर्स बना हुआ रहेगा, उसमें हमको ये देखना है, सिर्फ यही देखना है कि वो जो कर्व बना हुआ होगा वो एक्स एक्सेस को कितना ये में कट करेगा। जितना बार वो कट करेगा वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। कुछ फिगर्स में ऐसा भी होता है कि वो कट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए फिगर है, ये एक लाइन है, कर्व है जो इस तरह से पार हो गया, तो एक्स एक्सेस को कट कर रहा है क्या? ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस को इतना बार कट कर रहा है? एक बार भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ वाई एक्सेस को कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 0, क्योंकि एक बार भी नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कभी कभार आ जाता है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है हम लोग। तो अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पहला नंबर का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसमें हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन में हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है एंड नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट और नंबर ऑफ जीरोस के बिटवीन हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। हमको 2 काम करना है। क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस फाइंड करना है, एंड जीरोस फाइंड करने के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। निकालने के बाद वेरीफाई करना है किसका किसके बिटवीन? जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए।
ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जीरो कैसे निकाला जाता है, पहले वो देखिए कि हम जीरो कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना हमको आता है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ये पहला नंबर, ये पहला जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जिस जिस वेरिएबल के पावर में 2 रहेगा उसका कोफिशिएंट को देखेंगे कितना है 4, और लास्ट वाला कोफिशिएंट को देखेंगे कितना है 1। तो पहला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट को देखेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 1 क्या हो गया आपका 4। अब ये जो 4 आया है, अब ये 4 किस किस का टेबल में आता है वो हम फाइंड करेंगे, किस किस का टेबल में आता है। अब देखिए 4 जो 1 का टेबल में आता है, 1 इंटू 4 4 होता है। 2 का टेबल में आता है, 2 इंटू 2 4 होता है अगेन। और 4 किसका टेबल में आएगा, 4 इंटू 1 4। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मेरा आया है 1 इंटू 4 2 इंटू 2 4 इंटू 1, ठीक है। अब इन तीनों में से हम किस किस नंबर ऑफ पेयर्स को लेंगे कि हमको प्लस या माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से हमको इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बीच वाला वैल्यू है कितना है 4, हमको वो आए। ठीक है, आप देखिए 1 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 5, अगर इसको माइनस कर दे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 तो आ नहीं रहा, ठीक है, 4 तो नहीं आ रहा, लेकिन हमको ये 4 लाना है, ठीक, तो इसको लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2, क्या 2 और 2 को माइनस करने से 4 आ रहा, नहीं, 2 और 2 को माइनस करने से तो नहीं आ रहा 4, तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, अगर 2 और 2 को प्लस करेंगे मीन्स 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, मीन्स ये 4 आ रहा है। ठीक है, मीन्स 2 और 2 हम ले सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा फुल ये क्या है -4, क्या है -4, क्योंकि हमको -4 लाना है। क्या लाना है, -4। अब ये जो 2 और 2 है, अब उसको हमको प्लस भी करना है। अब माइनस करने से तो हमको 4 तो आने वाला है नहीं, 2 और 2 को प्लस भी करना है, जब भी हमको प्लस करने से ही 4 आएगा। ठीक है, तो हम कैसे दोनों को प्लस करेंगे कि 4 भी आ जाए और माइनस भी आ जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों में माइनस लगा सकते हैं, -2 एंड -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस तो इक्वल टू -4। ठीक है, तो इस -4 के बदले हम क्या लेंगे, -2 एंड -2, तो क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s -2s। s क्यों दे, क्योंकि 4 में s था, इसलिए जो इसका दो नंबर ऑफ पेयर में तोड़े हैं उसमें भी s लगेगा। ठीक है, एंड बचा है +1। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर्स हो गया। अब इन 2 नंबर्स को देखिए, अब क्या करेंगे, कुछ नंबर्स हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अभी ये 2 नंबर को हटा दीजिए, बचा ये 2 नंबर। अब इन 2 नंबर में देखिए कुछ इसमें जो वैल्यू है उसको हम कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्या कॉमन लेना पड़ेगा, अब कॉमन कौन सा वैल्यू है जिसको कॉमन लिया जाता है, जो दोनों वैल्यू में सेम सेम रहता है, जो दोनों वैल्यू में रहता है उसी चीज को हम लोग कॉमन लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर s है, यहाँ पर भी s, हम s को कॉमन ले सकते हैं, देखिए s तो s कॉमन ले सकते हैं, तो s कॉमन आ गया। और क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ नंबर्स को देखिए, यहाँ 4 है या 2 है, क्या 4 और 2 में कुछ कॉमन जाएगा। अब सोचिए 4 और 2 किसका टेबल में आता है, 4 और 2 जो है किस नंबर के टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है। 2 का टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 भी कॉमन चला गया, मतलब 2s इन दोनों से कॉमन चला गया। अगर यहाँ से 4 से 2 कॉमन अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अगेन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का क्या हो गया 4 हो गया, तो 2 कॉमन हो गया। अब देखिए एस स्क्वायर है, इसमें एस स्क्वायर मीन एस इंटू एस इक्वल टू एस स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से एक एस हटा देंगे तो बचेगा क्या, एक तो एस बचेगा, मीन एस बच गया, फिर माइनस या माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ 2s कॉमन लिए, मतलब पूरा ही यहाँ से कॉमन ले लिए। अगर पूरा ही कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, मतलब इन दोनों का काम खत्म। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ जा रहा है, कॉमन क्या लिया जाता है, जो दोनों में सेम नहीं है, 2s है या 1 है, अगर कुछ भी सेम नहीं है तो क्या ले लो 1 ले लो कॉमन। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस ले लो। अब जब भी माइनस लिया जाता है उसके बाद वाला वैल्यू क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो 2s ये प्लस है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बचा 2s -1 एंड बाहर में 2s -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में 0 बैठा देंगे, तो 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। अब इसमें s का वैल्यू निकाल लो, 1 को उधर भेज देंगे +1 हो जाएगा, 2 को फिर उधर भेज देंगे क्या डिवाइड 2 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। सेम इसी तरह से करेंगे, 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2।
2। तो x का वैल्यू दोनों आया, देखो दो तो x का वैल्यू 1/2 1/2। जो ये वाला जो वैल्यू है मेरा, जो ये वाला जो वैल्यू आया है, यही मेरा क्या है, ये जो दो वैल्यू आया है यही मेरा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो हम लोग इसको ठीक से लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो क्या लिख लेंगे इसमें, सो देयरफॉर zeros of 4s square minus 4s plus 1 are, क्या क्या जीरोस आया, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो दो जीरोस आया। ठीक है, तो मेरा जीरोस निकल गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, और एक चीज फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, तो दोनों के बीच रिलेशनशिप है, क्या है, कैसे है, कुछ फॉर्मूला है। क्या है कि होता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स को बोला जाता है सम ऑफ जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, मीन्स ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ये अल्फा ये बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इक्वल टू होता है -b/a। ये -b जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ b एंड ये कोफिशिएंट ऑफ a का जो होता है, मतलब मीन्स ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा क्या है, a है, ये जो वैल्यू है ये b है, और ये तुम्हारा c है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू तुम्हारा हो गया 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। मतलब हमको ये वाला लाना है, चेक करना है कि क्या ये जो कोफिशिएंट है इस जीरो का इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा है ये बीटा हो गया आपका। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ जीरो, तो जीरो जो है दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, अब जो b और a का वैल्यू है क्या है, b का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस रहता ही है। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है -4, तो -4 बैठा देंगे, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ बैठा देंगे 4। अब प्लस कीजिए 2 2 2 1 1 प्लस 2 मतलब 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, कैंसिल 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 हो गया, तो 1 इक्वल टू 1, मीन्स दोनों इक्वल आ रहा है। जीरोस का सम और कोफिशिएंट जो है वो क्या है, दोनों का इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे सम ऑफ, सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, इक्वल टू होता है c/a। c/a, तो इन दोनों जो जीरो निकला उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू c। c क्या है हमारा, 1 है, और बाय 4 क्या आ रहा है, 2 2 4 1 1 जो 1, मतलब 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, लास्ट में जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल आ रहा है, मीन ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जीरो निकाल सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर इक्वल आ गया मतलब वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है और उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या है 4u² प्लस 8u², 8u है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या किया, 4u को इन दोनों में से क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। यहाँ से 4u अगर कॉमन हो गया, अगर यहाँ से 4u अगर कॉमन चला गया, देखिए 4 हट गया। ठीक है, एक u हट गया, u² था तो एक u बचा। ठीक है, और यहाँ से 4u हट गया तो कितना बचा, 2 क्यों 4 2 8 और u हो गया। ठीक है, अब ये देखिए दो अलग अलग पार्ट हो गया, 4u एंड u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 4 को इधर लेके डिवाइड हो गया, u 0/4, तो u इक्वल टू 0 अगेन, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू अगर प्लस 2 है तो जाके क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो मैंने दो जीरो निकला, 0 और -2, so therefore zeros of 4u plus 8u are 0 and -2।
तो दो जीरोज निकल गया, इसको वेरीफाई कर लीजिए, मतलब जो कोफिशिएंट है उसको जीरोज के साथ ये कीजिए, अगर दो इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या किए, पहले प्लस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है जीरोज को। तो जीरोज टू, जीरो माइनस टू आया तो जीरो प्लस टू माइनस टू इक्वल टू बी का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू 4 है, 4 बैठा दिए। ठीक है, तो माइनस टू एंड माइनस टू, 4 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस है तो माइनस 2 हो गया। अगेन इसको मल्टीप्लाई किया, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है, जीरो होता है, एंड 4 से जीरो को डिवाइड करो जीरो, तो जीरो इक्वल जीरो, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें और एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका जीरो निकालना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। तो जीरो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये टी माइनस 15 है। ठीक है, तो टी माइनस 15 को क्या लिखे हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 है। ठीक है, तो 15 को अंडर रूट में बैठा के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 ही हो सकता है। ठीक होता है। ठीक है, आगे देखिए ये तो फॉर्मूला में क्या हो गया, ये फॉर्मूला में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ई माइनस बी, प्लस में एक बार माइनस में, तो दो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 15, तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो एंड टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो मेरा दो ठो क्या निकल गया, जीरो निकल गया, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15, तो दो तो जीरो लिख दिए। ठीक है, अब ये जो ए इक्वल टू क्या था, यहाँ पे निकाल लिए, टी स्क्वायर में कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, तो ए का वैल्यू 1, 15 ये सी का 15 और बी का वैल्यू कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं मतलब जीरो, तो जीरो लिख दिए। ठीक है, तो वेरीफाई कर लिए, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दिए एंड बी का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू 1 बैठा दिए, तो क्या आ गया आपका जीरो जीरो, क्योंकि माइनस 15 प्लस 15 जीरो होता है। अगेन इन दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए एंड सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू 15 माइनस 15 और ए का वैल्यू 1 बैठा दिए। ठीक है, 15 इंटू 15 225, 225 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ गया, 15 माइनस 15 माइनस बैठा दिया इक्वल टू माइनस 15 था तो माइनस 15 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये मेरा और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 1/4 कॉमा माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है द गिवन गिवन नंबर, कुछ नंबर्स दिया गया, क्या नंबर्स दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, उसी से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/4 एंड -1, तो इसमें पहला जो है ये सम ऑफ जीरोस है एंड दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहला वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 होता है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हम होता है -b/a, मीन ए का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया 1, माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, अगर यहाँ पर हम लोग c/a लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर नीचे a का वैल्यू 4 होता है, यहाँ भी नीचे क्या होना चाहिए हमको 4 होना चाहिए, मीन अगर c/a लेते हैं तो c/a का वैल्यू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, क्योंकि ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू क्या है 4 है, क्या लिख सकते हैं इसमें, ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा -4/4 बन जाएगा, बनेगा ना, इक्वल टू c/a लिख सकते हैं। मीन्स इसमें मेरा क्या क्या निकला, a का वैल्यू a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड c इक्वल टू -4, c इक्वल टू क्या हो गया -4। मेरा a b c का वैल्यू निकल गया।
तो हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको चाहिए उसको लिख लेते हैं। तो हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड, जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। मीन्स एक्स में क्या है, हमको ए लगाना है, तो ए क्या है, ए का वैल्यू 4 है, मीन्स क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। फिर क्या है बी, बी एक्स है, बी की वैल्यू क्या है -1, फिर मीन्स -x, ठीक है। एंड सी क्या है, जो अकेला है -4, तो ये हो गया -4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 0,√5, 0,√5, तो 0,√5 को सेम इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्या है, पहला 0 अल्फा प्लस बीटा एंड दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। तो अगेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या ऐसे लिख सकते हैं, अगर बी बाई ए है, बाई में है, तो इसको लिख सकते हैं 0/1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया 1, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √5/1 इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, बी का वैल्यू क्या हो गया 0 एंड सी का वैल्यू क्या हो गया आपका √5, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is क्या है, हो जाएगा 1x है, ठीक है, 1 है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हम बैठा रहे हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला बेस फॉर्म जो उसका है वो याद रखिए। x के साथ हमको a का वैल्यू बैठाना, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता, x स्क्वायर हो गया। b का वैल्यू 0 है, तो अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखा नहीं जाएगा। प्लस हमको बचा c, तो c का वैल्यू क्या है 15, प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो प्लस √5। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसके बाद और एक तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, -1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया, आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस -1/4 इक्वल टू -b/a हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू c/a। तो a का वैल्यू क्या है 4 है, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो होता है ये -1 ऑलरेडी रहता है, लेकिन जो वैल्यू है उसमें माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एंड c का वैल्यू 1। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमको बैठाते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a का वैल्यू 4 है, तो x का कोफिशिएंट 4 हो गया, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो b का वैल्यू 1 है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए x आ गया, प्लस c का वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 2 का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन है अगर इसको अगर रिवाइज करते हैं तो हम श्योर कि आपका 70 to 80% आपका आएगा ही, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कैसे पढ़े, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करना है, ठीक है, तब कुछ नहीं, अगर कुछ भी मन नहीं कर रहा तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है क्वेश्चन को कर लीजिए, तो आपका गारंटी है कि आपका पासिंग मार्क्स से ज्यादा तो आएगा ही, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, ठीक है।